दोस्तों 2 करोड़ लोग अगर किसी फ्यूनरल के अंदर पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने इतना बड़ा जन सैलाब कहीं देखा नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खamenei, जिनका 9 जुलाई को कौम के अंदर दफनाया उनको जाएगा। कोमा या कौम शहर वो शहर है जहां पर अयातुल्लाह खamenei ने अपनी धार्मिक शिक्षाओं को प्राप्त किया था। और इमाम रजा जो मस्जिद है वहां पर इनको दफनाया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। इमाम रजा वो मस्जिद है या वो दरगाह है जहां पर आज तक किसी को दफनाया नहीं गया है, केवल इमाम रजा के अलावा। अब तक कुल 12 इमाम हुए हैं, कुल 12 इमाम हुए हैं जिनको या तो सऊदी अरेबिया या किसी अरब दूसरे नेशंस के अंदर दफनाया गया है। लेकिन यह पहली बार ऐसा होगा कि किसी सुप्रीम लीडर को कोमा इस शहर के अंदर, इस मस्जिद के अंदर जो है दफनाया जाएगा। यह पहली बार होगा। इतना बड़ा जनसैलाब, इसमें 2 करोड़ लोग जो है फ्यूनरल के अंदर शामिल हैं। क्या वाकई में 131 दिनों तक इस शव को इस तरीके से रखना सही था? और रखा तो फिर किस तरीके से रखा गया? क्या वाकई में जो इस्लामिक रीति रिवाज है उनको फॉलो करते हुए रखा गया या उनको क्रॉस कर दिया गया कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम लीडर हैं, हम इनको चाहे जैसे रख सकते हैं? तो क्या बात है वो हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया उस केमिकल के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या इसके अंदर है। तमाम बातें हम लोग देखेंगे। टॉपिक जो है वो आज का ये है कि अयातुल्लाह खamenei को जिस समय एलिमिनेट किया गया उसके बाद से क्या इस्लामिक कट्टरपंथी ईरान के अंदर बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, क्या इसके अंदर हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस लेक्चर के अंदर। ओके, देखिए, द यूएस एंड इजराइल बिलीव्ड अयातुल्लाह अली खamenei डेथ एन अपॉर्चुनिटी टू हैसन द एंड ऑफ द रिजीम ही लेड टू 36 ईयर्स। पिछले 36 साल से जो रिजीम चलता हुआ आ रहा था ये उसका एंड है। ये ऐसा यूएस और इजराइल समझ रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए, क्योंकि अयातुल्लाह खamenei के मरने के बाद में जिस तरीके से ईरान के अंदर राष्ट्रवाद, जिस तरीके से उनके अंदर इस्लाम के प्रति और आदर भावना व्यक्त हुई है, बड़ा गजब का है ना? ठीक है, ईरान रूलर्स आर नाउ ट्राइंग टू टर्न हिज फ्यूनरल इनटू प्रूफ ऑफ द अपोजिट। अभी क्या हो रहा है, ये लोग प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं कि ईरान कमजोर नहीं है। अगर हमको अयातुल्लाह खamenei को पहले ही दफनाया ना था तो आज से लगभग 131 दिन पहले ही हम लोग दफना देते। लेकिन आज जिस समय अमेरिका ने ईरान के साथ में समझौता कर लिया है, ये इस बात का सबूत है कि ईरान जीता है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहता फिर रहा हो कि अमेरिका जीत गया है, नहीं, मेरा यह मानना है ईरान जीत गया है। ईरान जीत गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है, कोई हाथी है और कोई चींटी है, दोनों का अगर कड़ा मुकाबला हो रहा है तो मैं चींटी को ही विजेता घोषित कर दूंगा, चाहे वो हार ही क्यों ना जाए। अगर हाथी में इतनी ही ताकत थी तो चींटी को कुचल देता, मार देता, लेकिन हाथी डर गया। अगर ये चींटी मेरे नाक के अंदर घुस गई ना, तहलका मचा देगी। हाथी डर गया, डर लगा हाथी को डर लगा। ओके, ठीक है। दैट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज सर्वाइव्ड इट्स बिगेस्ट शॉक इन द डिकेड्स। पिछले डिकेड्स के अंदर लगभग 36 साल की हम लोग बात करें, इतना बड़ा फ्यूनरल नहीं हुआ है किसी का। ओके, जिस समय कासिम सुलेमानी को मारा गया था, जो कि आईआरजीसी का हेड था, चीफ था, उसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। 1989 के अंदर इनके जो पिताजी थे, फादर थे, उनके फ्यूनरल के अंदर भी लगभग 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस बार 2 करोड़ लोग, वो भी सड़कों के ऊपर। अच्छा, जो 2 मौतें पहले हुई थी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्लाह खamenei के जो फादर थे, खamenei, वो भी उनका नाम खamenei था, दोनों के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ था। इस बार ईरान के लोगों ने इस व्यवस्था को बनाए रखा, मैनेज किया कि इस बार कोई धक्का मुक्की नहीं, सब लाइन से, है ना? समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा जनसैलाब, 2 करोड़ लोग अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कि देखो तुम्हारे सामने ही हमने किस तरीके से लोगों को इकट्ठा कर लिया है एक सुप्रीम लीडर के पीछे। क्योंकि अगर अमेरिका सही होता तो ये लोग आज इस फ्यूनरल में शामिल नहीं होते। कुल मिलाकर बात यह है, तो इन्होंने
इस्लामिक जो कट्टरपंथी है या राष्ट्रवाद है, उसका रुख इन्होंने किया है। यह अमेरिका के लिए मुंह तोड़ जवाब है। ट्रंप क्या कह रहा होगा, है ना? आप देख सकते हैं किस तरीके से गलियां जो है, सड़कें वो भरी हुई हैं, किस तरीके से सड़कें भरी हुई हैं, और ट्रंप का जवाब क्या है वो अभी हम लोग जानेंगे। लोग गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हर व्यक्ति जो है वो आज अयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए अपने अभिवादन को, अपने जो विचार है, इमोशन जो है वो जाहिर कर रहा है। और ये लोग आज अमेरिका के ऊपर तमाचा मार रहे हैं कि वाकई में देख लो, तुम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, हमने तुमको ऑन टेबल लाकर बैठा दिया है, हम तुमसे समझौता करेंगे। अमेरिका समझौता करने वाला नहीं था। पिछली बार जब बैठक हुई थी ईरान के साथ में, तब तो जेडी वेंस भाग गए थे वहां से, है ना, अमेरिका के अंदर, कि हमको कोई बातचीत नहीं करनी। ये बात कहकर कि हमको कोई बातचीत नहीं करनी है। 2 शिफ्ट के अंदर वो बातचीत होनी थी, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन चलेगा था अमेरिका बिना बातचीत के। पहली शिफ्ट की बातचीत हुई थी, लेकिन दूसरे शिफ्ट के अंदर चला गया, वापस से टेबल पर लाकर बैठाया ईरान ने कि आओ बैठकर बात करेंगे। अगर अमेरिका इतना ही दमखम रखता तो टेबल पर बैठ के बात नहीं होती। आज बताइए, यूक्रेन और रशिया के बीच में कौन से टेबल पर बैठकर बातचीत हुई है? नहीं हुई है। हमास के साथ में देखिए कितना ब्रूटली जो है, अमेरिका ने कभी नहीं कहा समझौता कर लेंगे। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, पीस बोर्ड हम लोग बना देंगे यार, और वो भी कुछ भी नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर 2 मिसाइलें दागी है शिप्स के ऊपर, अभी भी। तो आप क्या समझते हैं, ईरान का पीछे हट गया है? नहीं, ईरान ने वाकई में अपने पैट्रियटिज्म को, देखो आप, एफ्स्टीन फाइल का जो विनर है, एफ्स्टीन फाइल का जो विनर है वो क्या कह रहा है, हमने ईरान को बुरी तरह हराया, वे समझौता करने के लिए बेताब हैं, वे समझौता करना चाहते हैं। अगर वो समझौता करना चाहते तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर 2 मिसाइल दागकर शिप्स को आज के दिन नहीं उड़ाते रहते, वो चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहते। हमने उन्हें एक अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी, क्योंकि हम अच्छे हैं, वाकई में बहुत अच्छे हो तुम। तुम्हारी अच्छाई की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। तुम कितने अच्छे हो मैं बताता हूं। तुम्हारे देश के किसान जो कि सोयाबीन एक्सपोर्ट किया करते थे चाइना के अंदर, वो एक्सपोर्ट तुमने बंद किया, और जब अमेरिका के किसान सड़कों पर आ गए, तब जाकर तुमने चाइना के साथ में वापस से डील की। तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो कि अगर कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में दाखिल होता है तो गाड़ी के पास में घुटने से कुचलकर तुम मार डालते हो। तुम इतने अच्छे हो, तुम टैरिफ लगाकर उन तमाम देशों के ऊपर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर असर डालते हो ताकि उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल पर जाए। तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो कि यूक्रेन को तुमने वेपन सप्लाई किए थे कि तुम लोग रशिया के साथ में लड़ जाओ, तुम्हारे जो जनता है, तुम्हारे जो नागरिक है वो मर जाए, कोई परवाह नहीं। तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो कि जब इजराइल अटैक कर रहा था तो गाजा के ऊपर बहुत सारे बच्चे भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुम इतने अच्छे थे। तुमने ग्रीनलैंड मांगा, बेवजह मांगा, डेनमार्क का अधिकार था, तुमने ग्रीनलैंड मांग की डिमांड की। तुमने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया। तुम इतने अच्छे हो, दूसरों को सीख देते हो। कितने अच्छे हो तुम, वाकई में तुम बहुत अच्छे हो, है ना। एक प्रेम पत्र लिखने का अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेम पत्र लिखा जाए, है ना। ठीक है, चलो, तो मतलब 1 सप्ताह की छुट्टी अमेरिका दे रहा है ईरान को, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए 131 दिनों तक शव को रखा गया, लेकिन इस्लामिक जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी शव को केमिकल्स के साथ में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये रूल है, कोई भी अगर शव है तो 24 घंटे के अंदर उसको दफना दिया जाए, 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई युद्ध की स्थिति है, कोई विद्रोह की स्थिति है, उस कंडीशन में शव को ज्यादा लंबे समय तक बनाया रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब सुनिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एम्ब्लेमिंग। एम्ब्लेमिंग ये होती है कि केमिकल की कोटिंग करके उस शव को रख दिया जाता है। तो ईरान ने साफ तौर पर इनकार किया कि हम लोग एम्ब्लेमिंग जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल्स का यूज करना उसके खिलाफ है इस्लाम। इसीलिए उस डेड बॉडी को बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर रखा गया है और 131 दिन तक उस बॉडी को बचाया गया है। साथ ही के अंदर अयतुल्लाह ख़ामेनी का जो पोता था, है ना,
महज और महज 14 महीने का छोटा सा कॉफिन जो है वो भी उस शव यात्रा के अंदर था। मतलब अयातुल्लाह खमेनी के जो परिवारजन थे उनका भी कॉफिन उसी शव यात्रा के अंदर शामिल था। सोचकर देखिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कितने अच्छे हैं आप, है ना, कितने अच्छे हैं आप। तो बात यह है कि अयातुल्लाह खमेनी जो है, जैसे इनको एलिमिनेट किया गया तो इनका बेटा वो सुप्रीम लीडर बना ईरान का, लेकिन अपने पिता के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसको डर था कि अमेरिका अटैक कर सकता है, क्योंकि भीड़ होगी वहां पर और अमेरिका भीड़ पर भी अटैक कर सकता है उसको मारने के लिए, इसीलिए वो शामिल ही नहीं हुआ उसके अंदर। सोच के देखिए कितने अच्छे हैं आप। ओके, चलिए, तो ये बात है दोस्तों। 50 डेज का चैलेंज लाइव चल रहा है, यू मस्ट ज्वाइन। एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। बहुत मेहनत इन चैलेंजेस के अंदर लगती है, आसान नहीं होता है हर दिन आपको लाइव क्लास देना विदाउट एनी एब्सेंट। इससे पहले मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का चैलेंज भी कंप्लीट किया है। ओके, दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कितने अच्छे हैं आप, धन्यवाद।